जय माता दी भक्तजनों। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि के छठवें दिन की कथा, जो कि माता कात्यायनी के स्वरूप में पूजी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां व बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के 100 फल प्राप्त होने लगते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृति होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम की राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म धारण किया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का बड़ा अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां कात्यायनी की स्तुति की। इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह हर संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। अब मां कात्यायनी के पूजन की जो विधि है उसे आप श्रवण करिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की अति आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद ही मां कात्यायनी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर माता का ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए मां के चरणों में फूलों को चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद मां को लाल वस्त्र पहनाने चाहिए, 3 हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए, पीले फूल फल नैवेद्य आदि चढ़ाएं और मां की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा अवश्य श्रवण करें। अंत में मां की आरती उतारें और इसके बाद मां को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि मां को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद को वितरण करें। बोलिए कात्यायनी माता की जय।